जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वो फिगर देखेंगे जिसका आयतन निकलता है। तो आयतन उसी चीज़ का निकलता है जिसमें तीनों डायमेंशन होता है। तीन डायमेंशन मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। और क्षेत्रफल किसका निकलता है जिसमें केवल दो डायमेंशन होता है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं किस किस फिगर का आयतन निकलता है और किस किस फिगर का आयतन और क्षेत्रफल दोनों निकलता है। तो सबसे पहले 2D फिगर। 2D फिगर में जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 2D में आ जाएगा त्रिभुज और चतुर्भुज और वृत्त। 2D फिगर का क्या निकलता है? क्षेत्रफल। 2D फिगर का कभी भी आयतन नहीं निकलता है। और 3D फिगर, 3D में क्या आ जाएगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों तीनों हो। इसमें सबसे पहले जैसे बेलन आ जाएगा, बेलन, सिलेंडर और शंकु, शंकु यानी कोण, और गोला, गोला यानी कि स्फीयर। ये तीनों फिगर किसमें आएंगे? 3D में। और ये 2D में। तो 3D में जो होगा उसका क्या निकलेगा? आयतन और क्षेत्रफल दोनों निकलता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में ये सब पढ़ लिए हैं, 2D फिगर, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में, क्षेत्रफल किस किस का निकलता है। चलिए हम लोग देखते हैं आज 3D फिगर के बारे में। सबसे पहले देखिए बेलन। बेलन इस टाइप का होता है। बेलन मतलब सिलेंडर। गैस का सिलेंडर देखे होंगे। गैस के सिलेंडर का ऊपर का भाग थोड़ा सा काट दिया जाए तो इस टाइप का हो जाता है। और देखिए बेलन, देखिए बेलन इसी टाइप का ना होता है जी। ये भी क्या है? बेलन है। तो बेलन में देखिए यहाँ पे एक वृत्त है और एक ऊपर वृत्त है। और ये जो है यहाँ पे अगर ये रेखा माने तो इसका ये दोनों जो वृत्त होता है एक दूसरे के समानांतर होता है, ठीक है। और दोनों को केंद्र को मिला दे तो ये निकल जाता है आपका हाइट। और यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या होती है r, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो हमको सबसे पहले ये नीचे वाले वृत्त का यहाँ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इस वृत्त का क्षेत्रफल। और इस वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। अब देखिए जी, अब देखिए ये जो है यहाँ पे एक वृत्त है और ये वृत्त का परिमाप, इस वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? अगर इसको खोलते हैं हम लोग, अगर इस गोला को हम बीच से काट के खोल देते हैं तो देखिए इस टाइप का निकल जाएगा। तो इस टाइप का निकलेगा तो ये नीचे का जो आधार हो जाएगा, ये वृत्त का परिमाप यानी कि 2πr हो जाएगा। और ये हाइट क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 2πr, इसका आधार और हाइट h। अगर सबको जोड़िएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। 2πr अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? r प्लस h। ये जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। क्या? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πr इंटू r प्लस h। अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो क्या होगा? बेलन का आयतन निकालना हो तो देखिए आयतन किसी भी आकृति का आयतन निकालना हो तो आधार के त्रिज्या में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो इसका आधार है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोगों का आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। अगर हम लोग को सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यही तो होगा। ये हुआ आधार का क्षेत्रफल और ये हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr h। जो देखिए इसको मोड़ के बना है तो इसको फिर मोड़ेंगे तो ये वक्र पृष्ठ बन जाएगा। तो इसका क्या हो गया?
2 पाई आर एच। वक्र का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट फिगर देखते हैं शंकु। शंकु देखिए, शंकु अगर हम लोग देखें तो शंकु जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वो भी तो कोन होता है, तो उसको भी शंकु कह सकते हैं। जैसे भूजा खाने वाला ये ठोंगा, ये भी क्या है, शंकु है। जैसे हम लोग को बेरी होता है, बेरी का थोक होता है, वो क्या होता है, शंकु। ये सारे आकृति किस टाइप के हैं, शंकु। और हम शंकु को देखें तो शंकु इसी टाइप का होता है। इसी में आइसक्रीम खाते हैं। बर्थडे का टोपी, बर्थडे पार्टी का टोपी, ये भी हो क्या, शंकु है। तो सर देखिए, ये शंकु का अगर हम लोग केंद्र है और इसके शीर्ष को मिला देते हैं तो यह जो रेखा, इस रेखा को शंकु का क्या कहते हैं, ऊंचाई यानी एच से डिनोट करते हैं। और ये आधार है, आधार की त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। और ये जो है, ये इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ये तिरछा है ना जी, तो इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। इसको एल से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। तो यह 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यह देखिए, यह 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्व, और ये हो गया लंबाई, और ये हो गया आधार। तो हम लोग कह सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कैसे निकलता है, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए जी, शंकु का हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालें, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल अगर निकालें, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ये तिरछा वाला क्षेत्रफल तो इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब देखिए ये संपूर्ण अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर कॉमन लिए तो आर प्लस एल। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो अगर केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर क्या होता है, एल एल। अगर शंकु का आयतन निकालना हो तो शंकु का देखिए जी, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए जी, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के आयतन का 1/3 जो होता है वो शंकु का आयतन होता है। तो बेलन के आयतन का 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का आयतन। चलिए अब नेक्स्ट फिगर हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर है गोला। गोला जैसे कि फुटबॉल, जैसे ये बॉल भी है, अगर नीचे का हटा दे और पूरा ये गोल रहता तो ये भी क्या होता है, गोला होता। तो देखिए जी, गोला ये हुआ गोला। गोला में त्रिज्या चारों तरफ से गोल होता है। तो गोला का अगर क्षेत्रफल निकालना है, गोला का क्षेत्रफल, ये देखिए चारों तरफ से गोल होता है, चारों तरफ से गोल होता है। कह सकते हैं कि चारों तरफ से वृत्ताकार है, यानी कि 4, एक वृत्त रहता तो पाई आर स्क्वायर, चारों तरफ से वृत्त है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर देखिए अगर गोला का यहाँ पे आयतन निकालना रहता तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3। क्या होता है जी, 4/3
पाई आर। अब देखिए एच के जगह पर यहाँ आर ही होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया गोला का आयतन। अब देखिए अगर गोला को बीच से काट दें, गोला को बीच से काट दें तो यह बन जाएगा अर्ध गोला। गोला को बीच से काट दीजिए तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला। अर्धगोला। अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का देखिए, अर्धगोला का एगो निकलेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एगो निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4πr², तो यहाँ पे इसका आधा है तो 2πr²। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो देखिए जी, यह क्षेत्रफल 2πr² यहाँ से यहाँ तक है, और यह भी तो एक ऊपर वृत्त है ना जी। तो ऊपर वाला भी वृत्त है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr², इसमें 1x² πr² और ऐड हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 3πr²। अगर कहेगा अर्धगोला का आयतन क्या होगा जी, तो अर्धगोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? गोला का आयतन कितना है? 4/3 πr², तो इसका आधा, तो 1/2 इंटू 4/3 πr³। अब देखिए ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2/3 πr³। ये हो गया अर्धगोला का आयतन। देखिए अभी हम लोग बेलन, शंकु और गोला पढ़े थे, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो बेलन का हम लोग बताए थे, इसका बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr इंटू h। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr इंटू l प्लस r। अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr/l। इसी तरह अगर हम गोला का देखते हैं तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr 4πr²। अगर गोला का आयतन गोला का अगर आयतन निकालना हो तो 4/3 πr³। अगर देखिए अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो πr/h। और देखिए शंकु का निकालना हो तो अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो 2πr²h। बेलन का आयतन πr², आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर शंकु का निकालना हो तो 1/3 πr²h। अगर इसका गोला का आयतन 4/3 πr³। अगर अर्धगोला हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2πr²। अगर आयतन पूछे तो 4/3 इसका होता है, तो इसका आधा, यानी कि अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 πr³। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। और ये अगर आपको लग रहा है कि हम लोगों ने मेहनत किया है और अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।